हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3, ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम्स की। क्वेश्चन दे रखा है 1, सिलेक्ट व्हाट इज नॉट ट्रू ऑफ इंटेस्टिनल झिल्ली एमंग फॉलोइंग। कौन सी झिल्ली के लिए सही नहीं है? तो पोजेस माइक्रोविल्ली, यस, झिल्ली जो होता है मतलब कि पहले एक बार इस तरीके से फोल्डेड होता है, इस फोल्डिंग के ऊपर आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे मिलेगा, मतलब कि ऐसे फोल्डिंग होता है, उसको माइक्रोविल्ली कहते हैं। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये भी सही स्टेटमेंट है। विल्ली बनने की मकसद वही है, अच्छे से डाइजेशन हो पाएगा, मतलब कि एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। एब्जॉर्प्शन के लिए आपको ज़्यादा सरफेस एरिया की ज़रूरत होता है, तो एरिया तो उतना ही है, तो इसलिए फोल्डिंग बना गया है ताकि ज़्यादा सरफेस एरिया बन पाएगा। दे आर सप्लाइड विथ कैपिलरीज एंड लैक्टियल वेसल्स। यस, इस झिल्ली आप जो देख रहे हो उसको सप्लाई किया गया है किससे ना, ब्लड वेसल सप्लाई होता है एंड लिम्फेटिक वेसल सप्लाई होता है। एंड वही लिम्फेटिक वेसल्स की जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं लैक्टियल्स। समझ रहे हो ना, लैक्टियल्स जो कि फैट वाला चीज़ों को ऑब्जर्व करने में हेल्प करेगा। हेपाटोपैनक्रेटिक डक्ट ओपन इनटू द डियोडेनम एंड कैरीज। हेपाटोपैनक्रेटिक डक्ट तो आपके, अच्छा ये तो सही बात है, तो हमको क्या ढूंढना था, नॉट ट्रू मतलब गलत बात है। दे ओनली पार्टिसिपेट इन डाइजेशन ऑफ द फैट, नहीं ये सिर्फ फैट डाइजेशन के लिए होता है कि जब भी क्वेश्चन में से ओनली वाला चीज़ें आएगा ना, सिर्फ और सिर्फ, ये तो गलत हो जाएगा। मतलब ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, लेकिन नॉलेज के आधार पर हम कहेंगे कि आप सिर्फ बॉडी के अंदर फैट डाइजेशन होता है, नहीं, फैट प्रोटीन लिपिड सबकी मतलब कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे इंटेस्टिनल झिल्ली के फंक्शन हो गया। हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट, मतलब कि ऐसा डक्ट, आपको जैसे पता होगा इस तरीके से लीवर रहता है, लीवर से इस तरीके से हेपाटिक डक्ट आता है, फिर उसके बाद ऐसे गल ब्लैडर है, गल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट आता है, उसके बाद वो कॉमन हेपाटिक डक्ट हो जाता है, फिर पैनक्रियास से आने वाला डक्ट जो है उससे मिल जाता है, उसको हम बोलते हैं हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ये बोल रहा है कि हेपाटोपैनक्रेटिक डक्ट ओपन इनटू द डियोडेनम एंड कैरीज बाइल। सिर्फ बाइल होता है, लगे यहाँ से आए यहाँ से आया, सिर्फ बाइल कैसे होगा? पैनक्रेटिक जिस सिर्फ होगा ऐसा तो नहीं है, बोथ बाइल एंड पैनक्रेटिक ऐसा हो जाएगा, क्योंकि लीवर जो है बाइल को बनाता है, बाइल जो है गल ब्लैडर में स्टोर होके रहेगा। जब कोलेसिस्टोकाइनिन सीसी के होता है तो उसके बाद इसकी मूवमेंट होता है एंड बाइल, गल ब्लैडर से बाइल रिलीज होगा, पैनक्रियास से पैनक्रेटिक जूस रिलीज होगा, दो जो कि ओपन हो जाते हैं कहाँ के, डियोडेनम में। क्लियर हुआ? तो बहुत होगा। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन डिजॉर्डर एसोसिएटेड विथ डाइजेस्टिव सिस्टम। उनमें से कौन सी डिजॉर्डर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से उसका कोई लेना देना नहीं है? कौन सी है? देखिए, टिटानस। टिटानस ये मसल से रिलेटेड होता है ना, मसल से। जॉन्डिस ये डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड होता है। यदि मान लीजिए क्या हुआ, हेपाटिक मतलब जो लीवर है अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो बिलिरुबिन बिलिवरेडिन जो है वो रिमूव आउट नहीं हो पाएगा। बॉडी की जो व्हाइटिस पार्ट होता है, जैसे आँखें की स्क्लेरा हो गया, हैंड की सारी येलो येलो नेल जो होता है, ठीक है ना, वो व्हाइटिस आपको नजर आएगा ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द दिस बाइल। तो ये टिटानस, आई होप टिटानस नहीं होगा, क्योंकि डायरिया ये भी तो डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड होता है डिजीज, ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड डिजीज़ है। उसके बाद डिसेंट्री, एमोबिक डिसेंट्री होता है तो मतलब कि प्रोटोजन पैरासाइट की वजह से, लेकिन लूज मोशंस वगैरह होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड ये हो गया डिजीज़, समझ रहे हो ना। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे क्या, टिटानस कंडीशंस जो है यहाँ पे नहीं होता है, स्केलेटल मसल फाइबर के कॉन्ट्रैक्शंस रिलैक्सेशंस में वही डिजीज एसोसिएटेड होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम मैथ्स करेंगे, ठीक है। मैथ्स में देखेंगे क्या, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ फूड ये रखा है, उसको हमको मैथ्स करनी है। अच्छा, एलिमेंटरी कैनल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एम्बेडेड इन जॉ बोन्स, स्टोमक, आउटर वॉल ऑफ द विसरल ऑर्गन्स, ठीक है। अच्छा, तो हम देख लेंगे यहाँ पे क्या क्या और कुछ ऑप्शन शायद दे रखा है। अच्छा, तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो उसके बाद हाँ, यहाँ पे देखिए कुछ इधर है और कुछ यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ फूड, उसको हम किसको देखना है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टोमक, थेकोडोंट, सेरोस। अच्छा, थेकोडोंट का मतलब क्या होता है, देखिए हमारे जो टीथ है, टीथ जो है बोनी सॉकेट के अंदर एम्बेडेड है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं कि कहीं पे आपने ऐसे तो किसी कंटेक्ट में आ गया है ना हमारा टीथ जो है निकल जाता है, ऐसा नहीं, एकदम स्ट्रॉन्ग है।
तो थेकोडोंट जो है ये आएगा किसके साथ, एम्बेडेड इन जॉ बोन, मतलब कि डी का टू कौन से ऑप्शंस में, डी का 2 एक ही ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन से आंसर निकल गया, तो बी आंसर होगा। तो हम देख लेंगे। अच्छा, सेरोसा जो है सबसे आउटर लेयर होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल है उनकी जो आउटर लेयर सेरोसा, उसके बाद मस्कुलरिस होता है, फिर समिकोसा होता है, तो सेरोसा कन्वर्ट सिंपल सेरोसा। जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है ये आपकी तो स्टोमाक होगा, ठीक है। आउटर वॉल एलिमेंट्री कैनाल एसोसिएटेड ग्लैंड, अच्छा स्टोमाक। तो 5 सी का 5 होगा, सी का 5, हाँ सी का 5 आप देख सकते हो यहीं पे है, आंसर हमको मिल गया। फिर मैं डिस्कस कर लेती हूँ। बायोमैक्रोमोलिकुल्स क्या होगा, कन्वर्ट सिंपल सब्सटेंसेस, जो मैक्रोमोलिकुल्स है बड़े बड़े स्ट्रक्चर की, मतलब कि प्रोटीन जो है अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट जो है सिंपल शुगर में कन्वर्ट होगा, फैट जो है ग्लिसरॉल एंड जो आपकी फैटी एसिड्स को कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे। 6 में क्या दे रखा है ना, यहाँ पे भी हमको मैच करनी है। डियोडेनम, एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस, सिकम, ये कार्टिलेजिनस फ्लैप। ये कार्टिलेजिनस फ्लैप क्या होता है, एपिग्लॉटिस होता है, ठीक है ना। इस तरीके से फूड पाइप है, और एक दूसरा पाइप रहता है जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप, ठीक है। विंड पाइप आगे रहता है, विंड पाइप। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर रहता है, पहला स्ट्रक्चर है, इसको हम ग्लॉटिस कहते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है ग्लॉटिस, इस ग्लॉटिस में एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस, कुछ ऐसे रहता है एपिग्लॉटिस। तो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर रहेगा एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस। स्मॉल ब्लाइंड सैक, यू शेप्ड स्ट्रक्चर emerging फ्रॉम द स्टोमक, ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप। अच्छा, तो ये जो डियोडेनम है, डियोडेनम की यदि हम बात करेंगे, डियोडेनम जो है यू शेप स्ट्रक्चर एमर्जिंग, क्योंकि इस तरीके से एसोफेगस से फिर इस तरीके से स्टोमक है, जब स्टोमक खत्म होता है उसके बाद तो डियोडेनम स्टार्ट हो जाता है ना, तो ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। एपिग्लॉटिस इस तरीके से चीज़ें रहेगा।